गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्वेंस में आपको 20 या 22 जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको मैं लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। ये बिल्कुल ही आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही काफ़ी रिलीवेंट होगा, जो बिहार दरोगा का अभी पीटी का एग्जामिनेशन होना है। और मेरा मानना है कि आप इसको एकदम बिल्कुल ऐसे क्रम में ही याद कर लीजिए। क्रम में याद करने से याद भी हो जाएगा और आपका 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। एक सवाल, अब आप 99 सवाल की तैयारी कीजिए। ऐसा ही धीरे धीरे मैं बीच बीच में जब टाइम मिलेगा मैं रिलीवेंस वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। 1920 के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसके द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे निकल के सामने आया। एक तो IMF, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ और इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थापित हुआ। दूसरा संस्था इससे निकल के आया वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 2 संगठन को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जिसे IBRD और IDA। ये दोनों संगठन को मिला के हम विश्व बैंक बोलते हैं। विश्व बैंक नामक कोई कहीं पे बैंक नहीं है। फिर 1945 में एक और संगठन, जो 1945 में एक और संगठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक ना। इसमें इसके 5 जो है ना अस्थाई देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA। और इसकी आधिकारिक भाषा जो है ना वो 6 हैं, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रशियन और अरबी। इसके बाद से 1945 में ही एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुआ, यूनेस्को का। नवंबर 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक ना। देखिए यूनेस्को में O लास्ट में है तो उधर P आता है, OP। पेरिस में इसका, ये बार बार स्टूडेंट कंफ्यूजन करते यूनेस्को में और यूनिसेफ में, ठीक ना। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का पेरिस में है। 1945 के बाद 1946 आता है। 1946 में 2 संगठन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, नीदरलैंड में है, ठीक ना। इसमें 15 जज होते हैं, जिसका एक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 1946 में ही दिसंबर में 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुआ, जिसकी राजधानी हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक ना। इसके ही स्थापना दिवस पे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक इसके बाद 1949 में नाटो का स्थापना हुआ, जो कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ। फिर 1960 में OPEC का स्थापना हुआ, ठीक ना। OPEC जो है ना तेल निर्यातक कंपनियों का एक संगठन है, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसकी राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया में है। 1961 में नैम की स्थापना हुआ, ठीक ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 1961 में नैम की स्थापना हुआ, जिसकी राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में था। 1965 में UNDP का स्थापना हुआ। UNDP जो है ना मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का स्थापना हुआ 19 दिसंबर 1966 को, जिसमें इसकी राजधानी जो है ना, जिसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। इसमें कुल 67 देश हैं। 1967 में 14 जुलाई 1967 को WIPO का स्थापना हुआ, वैश्विक बौद्धिक संपदा संस्था का, जिसकी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1967 में ही 8 अगस्त 1967 को एशियान की स्थापना हुआ, जिसकी हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है।
आसियान में 10 देश हैं जो निम्न प्रकार हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं। ये ऑप्शन में दिए जाते हैं और अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा इसमें देश आसियान का सदस्य नहीं है। 1975 में G7 देश की स्थापना हुआ था। G7 देश निम्न प्रकार हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। 1985 में सार्क जो दक्षेश बोलते हैं उसकी स्थापना हुआ 7 दिसंबर 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ये 8 देश हैं जो निम्न प्रकार हैं: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। इसके बाद 1993 में यूरोपीय यूनियन का स्थापना हुआ 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि के द्वारा। ये maastricht संधि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद से 1995 में WTO का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 को, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये मार्केज समझौता के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ। जब भी क्वेश्चन पूछे कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ तो आंसर 1997 ही लगाएंगे। इसका जो राजधानी है, जो हेडक्वार्टर है, वो ढाका बांग्लादेश में है। देखिए पहले जो बिम्स्टेक था ना, वो इसका जो लेटर था वो कंट्री को डिनोट करता था, लेकिन 2004 में इसका नाम को चेंज कर दिया गया और 2004 में इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक ना। इसमें 7 देश हैं जिनका नाम निम्न प्रकार है: भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। भारत जो है ना बिम्स्टेक को उसके बाद से बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगा, क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान नहीं है। सार्क में और आपका आसियान में पाकिस्तान की मौजूदगी से उससे भारत दूर हट रहा है और बिम्स्टेक के करीब जा रहा है। इसके बाद से 1999 में G20 का स्थापना हुआ। दोस्तों एक सवाल आता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 2001 में SCO का स्थापना हुआ। SCO स्टैंड फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसमें 8 कंट्री हैं जो निम्न प्रकार हैं: चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दोस्तों इसमें सवाल बनता है कि कौन SCO का सदस्य नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुआ। जब भी सवाल आएगा कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ तो आंसर 2006 होगा। लेकिन दोस्तों ये 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, उसके बाद से इसका 2011 में नामकरण ब्रिक्स हुआ, लेकिन ब्रिक का स्थापना 2006 में ही हो चुका था, ठीक ना। अब 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है और इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। 2016 में फ्रेंड्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का स्थापना हुआ 16 जनवरी 2016 को, जिसका हेडक्वार्टर चीन बीजिंग में है। क्विक रिवीजन हो जाए दोस्त। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 2 संस्था निकला था, IMF 1945 में और वर्ल्ड बैंक भी 1945 में। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। 1945 में ही यूनेस्को का स्थापना हुआ था। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1946 में ही यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ था। 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्थापना हुआ था। 1965 में UNDP का स्थापना हुआ था। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। 1967 में WIPO का स्थापना हुआ था।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। 1967 में एशियान का स्थापना हुआ था। 1975 में G7 का स्थापना हुआ था। 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। 1993 में यूरोपियन यूनियन का स्थापना हुआ था। 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था, लेकिन दोस्तों इसका जो नाम 2004 में चेंज हुआ। 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। 2006 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। लेकिन दोस्तों यह जो ब्रिक्स है ना, ये साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ, तो 2011 में फाइनली ये ब्रिक्स बन गया। पहले 2006 में ब्रिक था। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और 2016 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का स्थापना हुआ 2016 में। तो ये रहा एक छोटा सा रिवीजन। और दोस्तों इसमें से एक सवाल तो 100% कोई ना कोई एग्जाम में या तो वर्ष, स्थापना या इसकी राजधानी से आता ही है। और आप लोग इसका जो वर्तमान का अध्यक्ष होंगे उनका नाम इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा और इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आपको 1 नंबर कंफर्म ये बिहार दरोगा की पीटी में आना ही आना है इससे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट।